दैट टू एकदम लास्ट मिनट पे हुआ प्लान. सो वी आर ऑल ट्रैवलिंग. मस्त एक किस्सा भी हुआ. हम वहाँ से डायपर चेंजिंग रूम से निकले, बड़ी आ रहे थे, हम सडनली याद आया हमारा कैबिन बैग तो है ही नहीं हमारे पास. बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है. एवरीवन, सो वेलकम टू द वंडरफुल फैमिली. तो आई नो दैट मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रहा था व्लॉग्स को बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. काम भी बहुत था. बट आई प्रॉमिस वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू एडवेंचर फॉर यू ऑल. सो दिस टाइम ये जुलाई का महीना है एंड ऋतु का बर्थडे आता है एंड दैट्स व्हाट आई थॉट दैट कि एक सरप्राइज दिया जाए ऋतु को. एंड सो बेसिकली दिस इज अ होल सरप्राइज ट्रिप फॉर हर. उसे पता है ऑब्वियसली बिकॉज वीजा कराना था, बट दैट टू एकदम लास्ट मिनट पे हुआ प्लान. सो वी आर ऑल नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया. बिकॉज जितने लोगों को बताता हूँ वो सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं ऑस्ट्रिया जा रहे हैं. तो अनायका रेडी है ट्रिप के लिए. सच में यार, मैं पिछली बार भी बोला था ना, हर ट्रिप पे मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जल्दी बड़ी हो रही है. अब देखो इसको. अनायका रेडी है, अनायका की मम्मी रेडी है. अब हमारी कैब भी आ गई है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फ्लाइट तो वैसे रात की 10 बजे की है. बट पंगा ये है कि अभी पता नहीं क्यों एक वीक से ना बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक है एयरपोर्ट जाने में. तो कैब वाले भैया बोले कि यार सर थोड़ा जल्दी निकलते हैं. एंड टर्मिनल 2 है, वह भी एक्सप्लोर करेंगे, लाउंज एक्सप्लोर करेंगे. मैं बताता हूँ कैसे हम लाउंज का एक्सेस पिछली बार नहीं मिला था दुबई के टाइम पे. बाय बाय अनायका. बाय बाय बोलो. बाय. अच्छी बात यह है कि जब से हम बैठे थे कैब में तब से ये सो ही रही है. बट बुरी बात यह है कि अगर ये ज़्यादा सो गई अभी तो हमने सोचा था रात में जब हम फ्लाइट में बैठेंगे 10 के बाद तो ये सो जाएगी. बट अब उससे नींद नहीं आएगी. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल 2. यार जब भी आ जाओ ना टर्मिनल 2 पे बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही सुंदर बना है. मैं भूल गया था कि यहाँ पे भी डिजी यात्रा है टर्मिनल 2 पे. ज्यादा टाइम नहीं लगा बट स्टिल टर्मिनल 2 पे भी है डिजी यात्रा. 5 मिनट और बच जाते हैं. बोले भाई गजब झोल है. तो हमने ना अनायका की इन्फेंट विद सीट बुक किया था. तो बेसिकली तीनों सीट ली थी. तो आप ले सकते हो एतिहाद में पैसे देके, क्योंकि अब क्या वो बड़ी हो रही है तो फिर वो नहीं होता, बैसिनेट में भी फिट नहीं होती है. बट यहाँ जब काउंटर पे आया तो पता चला किसी ने बैसिनेट भी ऐड कर रखा है, इसलिए हमें और कोई पीछे की सीट नहीं मिलेगी. ऑलमोस्ट सारे बैग्स सिक्योरिटी चेक में साइड में चले गए. एक में छोटी चीज, तो अनायका की एक बुक है जिसमें छोटी छोटी बैटरीज हैं, वो मैं निकाली नहीं थी. मुझे लगा बुक तो दिख ही रही है. दारू सीधे घुसते सही. तो अभी हम लोग वो एरिया में आ गए हैं जहाँ पे आयरिश हाउस वगैरह सब है. मेरे पीछे है जेमी ओलिवर्स पिज्जा. और अभी हम लाउंज जा रहे हैं क्योंकि बताता हूँ लाउंज का कार्ड वार्ड लिया हुआ है, देखते हैं. तो दिस इज द लाउंज 080. तो हम लोग लाउंज में आ गए हैं और बहुत डिफरेंट है. मतलब मुझे लगता था डोमेस्टिक में भी सेम ही ब्रांड है 080 करके, तो सेम होगा, बट बहुत डिफरेंट है यहाँ पे. दिस इज द स्पेस फॉर जस्ट बिजनेस क्लास पीपल. बट हमें मिल गई एंट्री. मैंने पूछा, उसने बोला हाँ बैठ जाओ सर. बैठ गया. तो क्या है ना, पहले जब हम लास्ट टाइम दुबई आए थे दिसंबर में तो बहुत सारे कार्ड्स चलते नहीं थे. हमारे तो कोई भी नहीं चलते थे, दो डोमेस्टिक में चलते थे. तो फिर पता करके थोड़ा रिसर्च किया ऋतु ने, ये पता चला कि जैसे HDFC का रिगालिया गोल्ड चलता है, ICICI का रूबिक्स बट क्रेडिट कार्ड चलता है. तो वो किया हमने. मखाना खाना है अनायका को, मखाना खाना है. बहुत भूख लग रही थी, तो आजा फिर खाते हैं. तो ICICI का रूबिक्स क्रेडिट कार्ड है. फिर एक एक्सिस का भी है, एक्सिस का प्रायोरिटी. बट अगर आपके पास डेबिट कार्ड और कोई है तो नहीं चलेगा. लेकिन फिर भी आप पैसे देंगे, एक का पैसा लगा. तो अगर आपको पैसे देने तो सुबह 8 से लाइक मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8
कुछ 3000 रुपीज है, उसके बाद 4100 रुपये। चलो मैं खाना देता हूँ। लाउंज 080। मैं आपको बताया था ना, तो बेसिकली अगर 8 बजे से लेकर 8 बजे तक आते हैं, सुबह की 8 से रात की 8 तो पर पैसेंजर या जो भी हैं अबव 5 years old इज 3000, अदरवाइज 4100 रुपये विद टैक्सेस है। बहुत ही सुंदर बना रखा है। हमेशा नीचे से देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या है। सो नाउ दैट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बताया ये है बिजनेस लाउंज वालों के लिए, अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी मिलता है इधर। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, दिस इज सो ये जो है निकोबा लाउंज, दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स, लाइक मैं बताया ना HDFC रिगालिया गोल्ड, तो यू कैन गेट द ड्रिंक्स हियर, लिमिटेड होता है। दिस इज फॉर बिजनेस क्लास। उन फूड सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है फूड सेक्शन में। एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब एकदम डोप बना रखा है एम्बियंस। दे हैव काउंटर्स लाइक दिस, कॉफी काउंटर। ये मेरे ऑफिस की मशीन है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। There are various types of teas here. कौन सा ब्रांड है? कर्मा केटल। दिस इज कॉफी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितनी चाहिए लो उठाओ। तो यहाँ पे आप एक्चुअल में डोसा काउंटर है, विच इज वेरी गुड, सो यू कैन ऑर्डर योर डोसास। दे हैव प्लेन मसाला एंड घी डोसा। आई बी बैक इन अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे सारा सीटिंग है एंड यहाँ से हमारा मेन्यू बुफे स्टार्ट होता है, द होल बुफे लाइन। सो दे हैव ऑप्शंस फॉर ब्रेड sandwich. Oh, I'm sorry, this is chicken sandwich and then breads here. This is coleslaw focaccia sandwich, veg. Juice है अपने, orange juice and sweet lassi. And staples, rice, dal, Hyderabadi vegetable biryani है. This is murg avdi korma, paneer methi matar malai and grilled paneer with tawa paratha. And they have salad, a fruit salad, various type of salads, and then beetroot tzatziki, carrot hummus and pita bread. और यहाँ पे मशरूम एंड alio olio और baked vegetable, मस्त दिख रहा है ये तो। And I think they make pasta here, so this is pasta live counter। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब सच में बहुत सारे। तो यहाँ पे आई थिंक ओरिएंटल का मिक्स है, सो दे हैव हक्का नूडल्स एंड दिस इज लजानिया, दिस इज लैम लजानिया, दिस इज फिश एंड चिली सॉस, वेजिटेबल एंड फ्राई करी, स्वीट कॉर्न हलवा, पुडिंग। अरे वाह, धारवाड़ का पेड़ा यूजुअली लोग रखते नहीं है, रखना चाहिए। दिस इज पायसम, मैंगो मूस, दे हैव श्रीखंड, all things are there. So this is all the lounge area. यहाँ पे lounge I think end होता है, so they have plenty of room available. बहुत लोगों के बैठने की जगह है। बस एक चीज़ है, अगर बड़ी फैमिली हो ना तो थोड़ा सा पंगा है, मतलब आपको ऐसे डोम शेप है उसमें आके बैठना पड़ता है, तो वो लोड है थोड़ा सा लेने का, बट अदरवाइज तो सही है। So let's see, अगर हमारा डोसा रेडी है तो डोसा लेके जाएंगे, अनायका को खिलाना है, उसको बहुत भूख लग रही है। So this is our डोसा, चटनी यहाँ पे है, आई एम नॉट श्योर वो खाएगी कि नहीं, बट ले लेते हैं। सो क्विक रिव्यू ऑफ द फूड। खाना बहुत अच्छा है, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अब होटल तो है नहीं कि 50 तरीके की स्टार्टर्स और मेन कोर्स होंगे, पर टेस्टी बहुत है, सब कुछ है। मतलब अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहा है, तो फिर 10 मिनट बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, 9:20 पे बोर्डिंग है। बेस्ट पार्ट है कि यहीं पे लाउंज में भी ना डायपर चेंजिंग रूम, शावर एरिया, सब कुछ इधर ही है। दीज आर द डायपर चेंजिंग रूम, बहुत ही सही बनाया हुआ है अंदर से। तो हम लोग एयरपोर्ट लाउंज से निकल गए हैं क्योंकि टाइम हो गया है, जस्ट 5-10 मिनट बचे हैं बोर्डिंग के लिए। आई सपोज बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो इफ यू आर विद एन इन्फेंट आपको प्रेफरेंस दी जाती है बोर्डिंग की प्रायोरिटी में, तो इसलिए हम जा रहे हैं। खाना हो गया, बहुत अच्छा था, मस्त। एक किस्सा भी हुआ हम वहाँ से डायपर चेंजिंग रूम से निकले, बढ़िया आ रहे थे, एंड सडनली याद आया हमारा कैबिन बैग तो है ही नहीं हमारे पास, पूरे टाइम ही नहीं था, कहाँ गया। फिर वापस दौड़ के सब जगह ढूंढा, सब कुछ किया, एंड देन पता चला कि जब हम नीचे, जहाँ पे नीचे का जो लाउंज का काउंटर था, वहाँ जहाँ पे मैंने अपना कार्ड दिखाया था, हम वहीं भूल गए थे। हमको इन्होंने सबसे फ्रंट वाला सीट दे दिया। बैसिनेट में बनती नहीं है,
बट फॉर्चुनेटली हमने इसके लिए सीट ले रखी थी एंड वो जब से मस्ती कर रही है, उसने सब कर लिया है, शी हैव डन एवरीथिंग नाउ। मम्मा मम्मा ये किया है, इसके लिए पूरी सीट ली है और इसने क्या किया, सीट बेल्ट हटा के नीचे बैठ गई है और पूरा सामान फैला लिया वहाँ पे, ड्राइंग बुक, कलर, पेंसिल, सब कुछ। तो रात की 2 बज रहा है, रात की कह लो सुबह की 2 बज रही है और फ्लाइट में नायका की नींद खुल गई। 1 घंटा सोई और जैसे ही हम लैंड कर रहे थे उसके कान बंद हो गए और इतना दर्द हुआ वो उठ गई। उसके बाद वो ऋतु को छोड़ नहीं रही है, पूरा बस गोद में है उसके। और हमको अभी ट्रांसफर्स के लिए जाना है और पिछले 10 मिनट से हम चल रहे हैं, हमें बग्गी ही नहीं मिली बट अब और फॉर्चुनेटली पहुंच गए हम। तब जब अनायका उठ गई है, उसकी नींद टूट गई है और हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, वाई नॉट एक्सप्लोर ड्यूटी फ्री ऑफ अबू धाबी। अभी हम सारे ब्रांड्स देख रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो अनायका पापा के पास आना नहीं चाहती है, अनायका को सिर्फ मम्मी की गोदी में जाना है ना। जब और कुछ काम होता है तो पापा याद रहते हैं, बेचारी करेगी क्या 2:30 बज रहा है, उसकी नींद नहीं हुई है। अनायका, आपको जब नींद आ रहा है तो सो जाओ बेटा, देखो आंखें कितनी छोटी छोटी हो गई है। अभी भी बहुत टाइम है, तो अभी यहाँ पे कुछ 1:20 है और 2 बजे तो हमें ये पता चलेगा कि गेट कौन सा है फ्लाइट का। फिर 3:10 की फ्लाइट है, 3:10 की फ्लाइट है और फिर 5 घंटे की फ्लाइट है और फिर हम वियना पहुंचेंगे। So few stores also have 50% off, like this is क्लिनिक का सेक्शन, यहाँ पे 50% ऑफ है। कील्स पे भी थोड़े बहुत ऑफ है, जो मलोन पे ऑफ है ना। ऑफर्स बहुत सारे हैं, अप टू 40%, 50%। तो हमारा ड्यूटी फ्री का जो रिसर्च है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट फिर हमें एक और शॉप दिखा। दिस इज लास्ट बैग। So what's the percentage, discount percentage? 70%. Wow. So we went to Burberry store and यहाँ पे भी like if you have let's say last stock 70% ऑफ है, बहुत अच्छे ऑफर है। So finally हमने बोर्ड कर लिए फ्लाइट और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। जैसे पुराना कितना बिल्कुल अच्छा नहीं था, लग नहीं रहा था, तो अभी बहुत सही लग रहा है। तो ये है मिस अनायका जैन। अबू धाबी के टाइम के हिसाब से अभी 3:15 बज रही है। नींद तो बहुत थी, इसलिए वो क्या करे यार, सो ही नहीं पा रही है। अब शायद तक अभी 5 घंटे की लंबी फ्लाइट है और इसको इतना मज़ा आ रहा है। एक्चुअली खुद की सीट मिली ना इस बार, हमें पता नहीं था कि यार इन्फेंट विद सीट भी ले सकते हैं, एतिहाद में से ऑप्शन मिला तो हमने ले ली। हमने कुकी के जो शूज है ना वहाँ पे रखे थे, और कुकी की प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके शूज उसके पास ही होने चाहिए, जैसे कि बैगवती होता है ना साथ साथ, वैसे ये शूज। छोटा ब्लॉगर puzzles color।
खाएंगे फिर से। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, आधा घंटा जल्दी है, 7 बजे लैंड करना था, 6:30 बज रहा है वियना का, और हम पहुँच गए वियना। सो अनायका की भी थोड़ी नींद हो गई है, बट अभी भी है। फॉर्चुनेटली जैसे 5 घंटे की फ्लाइट थी, तो ऑलमोस्ट 4.25 घंटे 4.5 घंटे वो सोई है। तो इमिग्रेशन हो गया। सरप्राइजिंगली सिर्फ एक काउंटर है, मतलब इतने सारे लोग हैं, जस्ट वन काउंटर, एंड बेसिकली 2 हैं। तो एक था EU सिटीजन्स के लिए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट आज ये टूरिज्म का सीज़न है ना, स्टिल ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, एक ही काउंटर था, बहुत टाइम लगा बट हो गया। तो हम लोग अभी इमिग्रेशन से आ गए हैं, मैंने बताया। अनायका को देख लो आप, 5 घंटे की नींद है, बहुत नींद है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अपन ट्रिप पे हैं, ट्रिप पे ऐसा होता है, अपने को क्या आदत डालनी पड़ेगी ऐसे। हाँ, पापा की गलती नहीं है। तो अब प्लान ये है कि हम लोगों को यहाँ से ट्रेन लेनी है, और फॉर्चुनेटली यूरोप में ना सब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये हमने स्विट्ज़रलैंड जब गए थे तो वहाँ से सीखा था। तो यहीं पे ही इनका ट्रेन आता है, एयरपोर्ट के अंदर ही, थोड़ा सा वॉक है, आई थिंक 100 मीटर्स का, एंड हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो मैं आपको उधर बताता हूँ हम जा किधर रहे हैं। तो वी आर नॉट स्टेइंग इन वियना अभी फ़िलहाल, हमारा रिटर्न जर्नी तो यहीं से है। तो अभी हम आगे जाएंगे ऑस्ट्रिया में। यहाँ पे ना साइंस देख के बहुत इम्पोर्टेंट है चलना, रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई होता नहीं है, और एक तो जर्मन में पूरा लिखा रहता है, फिर छोटा सा इंग्लिश में नीचे लिखा रहेगा। तो और गेट ट्रांसफर्स और एग्जिट बहुत नज़दीक है। तो अभी हम वही करके आ रहे हैं, 5-10 मिनट से पूरा नीचे जाके एलिवेटर से पता चला ये तो सारे गेट्स की तरफ ले जा रहा है, अगर आपका ट्रांसफ़र है तो वापस से ऊपर आए, हम जाएंगे नीचे। सो वेलकम टू वियना। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, अगर आप वियना आ रहे हैं और आपको ट्रॉली चाहिए तो यू नीड टू हैव दीज कॉइन्स। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब यूज़ हो जाए तो वापस रखें। तो ये जो 50 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 50 सेंट्स, तो ये कॉइन यूज़ होगा इससे। करेक्शन, 50 सेंट्स नहीं, 1 यूरो या 2 यूरो का कॉइन लगता है, इसमें डालोगे इधर स्लॉट में और ये अनलॉक हो जाएगा। वन मोर पॉइंट टू नोट, यहाँ पे ना अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कौन सा लगेज है। टू एक्सेस ट्रेन, राइट, ट्रेन और बस, जैसे आप एग्जिट लोगे राइट लेना, और आपको ऐसा साइन दिखेगा कोस्टा कॉफी के इधर, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे टैक्सी एंड बस सर्विस भी है। तो यहाँ है वो काउंटर, ये टर्मिनल 3 चेक इन, यहाँ पे बर्गर किंग, एंड यहाँ पे है OBB। तो आप OBB पे जाके अपनी ट्रेन देख सकते हो। अभी हमें देखनी है कि हमारी ट्रेन का क्या सीन है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, ट्रेन में सामान चढ़ाना मजाक नहीं है। 2 बड़े बैग, एक छोटा बैग, एक हमारी 1.5 साल की लगेज, उसका स्ट्रोलर बैग, एंड ट्रेन में पता भी नहीं होता यार, हम लोग खड़े हुए तो यहाँ कोई वो नहीं होता है कि फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास ये है। वेयर वी वर स्टैंडिंग वाज फर्स्ट क्लास लेन, फिर भागे, इतनी भीड़, उसमें पूरा सामान रखना इन 10, उसके बाद हमें चढ़ना है, उसके बाद लगेज। दिस इज द स्पेस where you can keep your luggage। ये हर ट्रेन में, हर कंपार्टमेंट में होता है। यूजुअली मेन आवर्स में भरा होता है, हमें मिल गया, हमने सब रख दिया, रख दिया। अनायका और ऋतु इधर बैठे हैं, बस अब ट्रेन चले, 3 घंटे का है रास्ता। ठीक है, मैं खाना नाश्ता ही करता हूँ, मैं इसका ब्रेकफास्ट सर्व करता हूँ, फिर आपको टिकट का प्रोसेस बताता हूँ, एंड देन आई कट द व्लॉग। और फिर अपन जब डेस्टिनेशन पहुँचे वहाँ से आपको सेकंड डे स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज इट बी टू लॉन्ग। सो दिस इज हाउ द ट्रेन टिकट लुक्स लाइक। अब देखिए, हम यहाँ से चढ़े थे फ्लुगहाफन वीन, से हम जा रहे हैं साल्सबर्ग, स्टार्ट समथिंग, और 2 लोगों का लगा है 153 यूरो, बहुत महंगा है। दिस इज सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास 300 यूरोस की थी।
तो ऐसे करते हैं टिकट बुक, ट्रेन बुक स्टेशन से। प्लीज़ ये ध्यान रखना कार्ड काम करे आपका, वरना कैश लगेगा। टिकट्स बहुत महंगी है अगर आप इंटरसिटी लेते हो। और ये पूछना कि सेकंड क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, क्योंकि हर ट्रेन का अपना अपना, उसका हर एक क्लास का अपना अपना फेयर है। और सब जर्मन में होता है बट नीचे इंग्लिश भी लिखी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी 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 अटेंटिव आई वुड से। और जब निकलने के बाद ही लेफ़्ट साइड पे वो भी तो OBD करके जो काउंटर है वो ही ट्रेन के काउंटर होते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड थोड़ा टाइम लगता है, दे आर लाइक क्यू फॉलो करो। और अगर एक काउंटर पे ही ओपन है, चाहे 10 लोग बैठे हों, तो बाकी 9 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। इट्स ओके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्टेशन पर जाके ही आपको मिलूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वंडरफुल फैमिली। I'll see you in the next video. Bye bye.